हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जो कि रिलेटेड थी गेमिंग वर्ल्ड से, जिसमें हमारा मेन लीड जो फेंगजी होता है वो एक्सीडेंटली पहुंच जाता है गेमिंग वर्ल्ड में। अब वो आइलैंड होती है जिसे एंशिएंट गॉड ऑफ लैंड भी कहा जाता था, और वहाँ पे एक गॉड भी कैद होता है पिछले 3000 सालों से। और जब हमारा मेन लीड उस आइलैंड पे जाता है, अब उस एंशिएंट गॉड की मुलाकात हमारे मेन लीड से बहुत ही फनी वे में होती है। अब फेंगजी को उन स्पाइडर्स को मारते ही उसे एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिलते हैं जो कि एक बॉल ऑफ लाइट होती है। यहाँ फेंगजी उन्हीं स्पाइडर्स को मार देता है जिसे वो एंशिएंट गॉड पिछले 50 सालों से कोशिश कर रहा होता है खाने के लिए। अब इसी बात से चिढ़ते हुए वो एंशिएंट गॉड अपने मॉन्स्ट्रिक आइकॉन में ट्रांसफर हो जाता है और वो लगातार फेंगजी पे अटैक्स करने लगता है। लेकिन फेंगजी भी यहाँ पे उसकी रेड क्रिस्टल पे अटैक करता है जिससे वो उसकी आइकॉन डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ वो एंशिएंट गॉड ये समझ जाता है कि इसकी बॉडी काफी स्ट्रांग है और वो इसकी फिजिकल बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था ताकि वो इस माउंटेन से हमेशा के लिए आजाद हो सके 3000 साल के बाद। अब ये थी हमारी अब तक की कहानी। अब एपिसोड शुरू होता है हमें उसी आइलैंड को दिखाते हुए जहाँ फेंगजी अभी भी उस मॉन्स्टर आइकॉन के डिस्ट्रॉय होती है उसके एट्रीब्यूट्स लाइट को कलेक्ट कर रहा था बहुत फनी वे में, जिसे देखते ही वो एंशिएंट गॉड कहता है कि आखिर कर क्या रहा है, ये किस तरह का प्राणी है। तभी वो एंशिएंट गॉड उससे पूछता है कि लड़के तू कर क्या रहा है, जिसपे फेंगजी कहता है कि दिख नहीं रहा, मैं एट्रीब्यूट्स लाइट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। अब एट्रीब्यूट लाइट्स के बारे में सुनते ही वो एंशिएंट गॉड हंसने लगता है। आगे वो कहता है कि तुम्हें इन लाइट्स की पड़ी है, तुम्हारे पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो कि काफी गुड मटेरियल है इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने के लिए, जिसके कारण तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी। तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, क्या तुम मेरे डिसिपल बनोगे। जिस पे यहाँ फेंगजी सोचता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले इस कुछ स्पाइडरों के लिए ये मुझे मारना चाहता था और ये अब मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है, सो भी सुपर नेचुरल पावर सिखाने के लिए। अब ये देखते हुए कि फेंगजी थोड़ा सोच में पड़ रहा है, वो अपनी ये ट्रिक इस्तेमाल करता है कि बच्चे, अगर मैं ये तुम्हें यूनिक टेक्निक सिखा दूं जिसे कहा जाता है फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स, और आगे वो ड्रामेटिक वे में कह रहा होता है कि अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम्हारी सोल भी अटूट हो जाएगी और जो भी तुम अपने ड्रीम में सोचोगे या देखोगे वो सारे सच हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सारी बातें वो एक सीरियस वे में कहेगा, लेकिन वो यहाँ एक अजीब तरह से डांस करने लगता है, जिसपे यहाँ फेंगजी सोचने लगता है कि आखिर कर क्या रहा है। और यहाँ फेंगजी ये सोचते हुए कहीं अपनी कल्टीवेशन की पावर मुझे तो पास नहीं करना चाहता, चलो इसे ट्राई करते हैं, और वो चुपचाप से जमीन में बैठ जाता है। अब ये देखते हुए वो एंशिएंट गॉड सोचता है कि ये लड़का अचानक से जमीन में क्यों बैठ गया मेरी तरफ पीठ घुमा के, तो कहीं इसमें इसका कोई छिपा हुआ किलर मूव तो नहीं। अब पीछे से वो क्या ही मूव करेगा। अब ये सोचते हुए कि मुझे तो ये करना ही होगा क्योंकि मुझे यहाँ से आजाद होना है, वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, और जो देखने में बड़ा ही फनी होता है। दूसरी तरफ फेंगजी ये सोच रहा होता है कि अरे अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी एक स्पाइडर उसके कपड़े में जा घुसता है जिससे फेंगजी अजीब तरीके से हिलने लगता है, और यहाँ फेंगजी कह रहा होता है कि कल्टीवेशन इस तरह पास किया जाता है, मुझे तो काफी खुजली हो रही है। आगे वो कह रहा होता है कि जल्दी से अपनी मार्वलेस पावर मुझे सारी दे दो, लेकिन रहने दो, तुम मेरी गलत जगह पे जा रहे हो क्योंकि मुझे वहाँ पावर नहीं चाहिए। अब ये किस बारे में बात कर रहा है आप समझ ही सकते हैं। और दूसरी तरफ वो एंशिएंट गॉड की हालत खराब थी, वो सोच ही रहा होता है कि आखिर कर क्या रहा है, कहीं ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब जैसे वो एंशिएंट गॉड ये कहते हुए कि लड़के ये सब करना बंद करो, वो उसे पकड़ने जाता है, फेंगजी अचानक से उछलते हुए उसके सामने आ जाता है और अपनी कोहनी से जो मारता है उसके सर पे। और यहाँ उनकी पोजीशन देखने लायक होती है, जिसे फेंगजी देखते ही उसे छिछोरा कहते हुए उसे एक जोर का लात मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी वो देखता है कि उसके कपड़ों से स्पाइडर निकल जाती है, और वो तभी एंशिएंट गॉड के पास जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत ही समझ लिया था। लेकिन तभी वो एंशिएंट गॉड फेंगजी के माथे पे अपनी फिंगर रखता है जिससे वो एक अलग ही डायमेंशनल वर्ल्ड में चला जाता है। आगे फेंगजी को वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये एक्चुअल में फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स की टेक्निक है। यहाँ हम उस एंशिएंट गॉड को ये कहते हुए देखते हैं कि उसी ने ही ये फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स का फॉर्मूला क्रिएट किया है, जहाँ पे उसने टोटल 12 लेवल क्रिएट किए हैं। अब ये इसके अंदर है जहाँ पे इसकी सोल ट्रैप हो चुकी है, तो मैं अब इसकी फिजिकल बॉडी को टेक ओवर कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो अपनी ईवल हंसी देते हुए बस यही कह रहा होता है कि आखिरकार 3000 सालों के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा, और वो उसकी बॉडी को कैप्चर करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से यहाँ फेंगजी अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख के वो एंशिएंट गॉड तो हक्का बक्का रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम जग कैसे गए।
तुम्हारी सोल को तो मैंने ट्रैप कर दिया था। और फेंगजी खुशी के मारे उससे कह रहा होता है कि मुझे तो इनलाइटमेंट मिल गई, मतलब पूरी सृष्टि की ज्ञान पावर सब मेरे अंदर आ गई। जिस पे वो एंशिएंट गॉड कहता है कि आखिर तुमने क्या समझ लिया और तुम किस ज्ञान और पावर की बात कर रहे हो। जिसमें फेंगजी उसे बताने लगता है कि उस फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइव्स में टोटल 12 हेवंस हैं और हर कल्टीवेशन लेवल को पार करते ही एज अ रिवॉर्ड ये इनाम दिया जाएगा कि उसे प्रैक्टिस करने को मिलेगी एक पावरफुल डिवाइन की स्पेल को। और यहाँ वो एंशिएंट गॉड अपनी फिंगर्स में कैलकुलेट करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ही तो इस फ्लोटिंग ड्रीम को क्रिएट किया था, मैंने तो सिर्फ 9 लेवल ही क्रिएट किया था। आगे वो कहता है कि 12 में से घटाए 9 तो बाकी के एक्स्ट्रा 3 लेवल्स इसने कहाँ से डिस्कवर कर लिया। आगे वो ये सोचते हुए कि ये लड़का मुझे चकमा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उससे कहता है कि लड़के जब तुमने इतना ज्यादा कुछ रियलाइज कर लिया और इतना ही ज्ञान प्राप्ति हो गई है तो चलो मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ उसी एक लेवल में जिसका नाम है पर्पल रेसिडेंस, जिस पे वो फिर से फ्लोटिंग ड्रीम की टेक्निक में जाते हैं। और अब की बार वो एंशिएंट गॉड भी यहाँ फेंगजी के साथ आता है जो ये कह रहा था कि आखिर एक आम इंसान में इतनी स्पिरिचुअल पावर कैसे है जो मेरी इस पर्पल लेवल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में सरवाइव कर पा रहा है। आगे वो कहता है तो ठीक है, तुम अपनी स्किल्स का यूज करते हुए मुझ पे अटैक करो, आखिर पता तो चले कि तुम्हें कितनी ज्यादा इनलाइटमेंट मिली है। जिस पे फेंगजी यहाँ पे शर्माते हुए कहता है कि मुझे तो ये अभी भी मिली है और मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा पावर अभी जनरेट कर सकता हूँ। जिससे वो एंशिएंट गॉड यहाँ बहुत बखान करने लगता है अपनी पावर्स का और अपने उस फ्लोटिंग ड्रीम के क्रिएशन का। तभी हम अचानक से देखते हैं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल लोटस उस पे धम से आ गिरती है। अब ये अटैक फेंगजी ने किया होता है जो ये कह रहा होता है कि ये मेरी फर्स्ट सुपर नेचुरल पावर है जिसे मैंने अचीव किया है। आगे वो देखता है कि वो एंशिएंट गॉड तो वहाँ पे होता ही नहीं बल्कि वो बड़े से ब्लॉक के पीछे छुपा था। यहाँ वो कह रहा होता है कि उसकी काफी सारी इनकारनेशन आत्माएं होती है जिनमें से अभी भी एक डिस्ट्रॉय हुआ है और इसको दोबारा से उसे बनाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। और ये लड़का आखिर है क्या चीज जिसने इतनी आसानी से मेरे एक इनकारनेशन सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो एंशिएंट गॉड उसके पीछे से आते हुए कहता है कि लड़के मैं तेरे पीछे हूँ और अभी अभी जो तुमने मूव की है वो काफी वीक थी, थोड़ी कुछ पावर दिखाओ, अपनी कोई जबरदस्ती मूव ट्राई करो। यहाँ फेंगजी अपनी पावर दिखाता है और एक बार में ही उन 3 स्पिरिचुअल लोटस से उसके ऊपर धाबा बोल देता है, लेकिन अब की बार वो बच के भाग जाता है। जिसपे फेंगजी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम्हारी सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी है। अब तभी हम देखते हैं कि फिर से वो एंशिएंट गॉड उसके पीछे खड़ा होता है और अब वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं इस तरह का खेल नहीं खोलूंगा, मुझे जबरदस्ती इसकी बॉडी को कैप्चर करनी होगी। और आगे वो उसकी बॉडी को कैप्चर कर ही रहा होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि जो फेंगजी है उसी के अंदर की जितनी भी इनकारनेशन सोल यानी स्पिरिट्स हैं उसे ही अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी अचानक से वो उसी जंगल में कम बैक करते हैं, लेकिन यहाँ फेंगजी को वो एंशिएंट गॉड कहीं भी नहीं दिखता है। लेकिन जब उसकी नजर नीचे जाती है तो वो बस देखता ही रह जाता है क्योंकि जो हमारा एंशिएंट गॉड था वो अब बौना हो चुका था, लेकिन वो वाकई में इतना क्यूट होता है कि फेंगजी उसे क्यूट क्यूट कहते हुए पुचकारने लगता है। जिस पे वो एंशिएंट गॉड कहता है कि मेरी पावर सिर्फ टेम्पररी गई है जो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी और मेरी यहाँ पे एक हैसियत है, एक रेपुटेशन है, तो मुझे इस तरह से पुचकारना बंद करो और क्यूट कहना तो बंद ही करो। आगे हम देखते हैं उस जंगल में से धुआं निकलते हुए, लेकिन ये धुआं उन स्पाइडरों को रोस्ट करने से आ रहा था जो ये दोनों ही कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो एंशिएंट गॉड है वो फेंगजी से कह रहा होता है कि तुम मेरी गाइडेंस के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। आगे वो कहता है कि तुम अपने आप को लकी समझो कि मेरे जैसा मास्टर तुम्हें मिल गया, वरना अपने 8 जन्म में भी तुम कल्टीवेट नहीं कर पाते। यहाँ फेंगजी भी उसे थैंक यू शिफू मीन्स मास्टर कह रहा होता है। और आगे हम उस क्यूट से एंशिएंट गॉड को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरे ट्रिक में आसानी से फंस गया। आगे यहाँ फेंगजी कहता है कि मास्टर मैंने आपके लिए ये रोस्ट कर लिया और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो उस वो गुआन को जरूर मारूंगा आपके लिए। अब जैसे ही उस क्यूटी की नजर उस स्पाइडर पे पड़ती है वो तो एकदम ललचा जाता है और वो फेंगजी से पूछ रहा होता है तो क्या तुम सच में मेरे लिए उस वो गुआन से लड़ोगे। जिस पे यहाँ फेंगजी उससे पूछता है कि ये तो बता कि वो गुआन एक लड़की है या लड़का। और यहाँ उनके बीच कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है लड़कियों के बारे में। तभी हम उस पिंक धुंध में से किसी को आते देखते हैं और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है वहां से आते हुए। और यहाँ वो एंशिएंट गॉड बताता है कि इस अबैंडन्ड आइलैंड ऑफ गॉड्स में बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स हैं और ये उन्हीं में से एक है। लेकिन जब वो एंशिएंट गॉड फेंगजी को ये बताने जा ही रहा होता है कि वो अपने सामने से देखता है कि वो गायब है और वो जा चढ़ा है उस पेड़ की टहनी पे।
जहाँ वो स्टाइल से बैठते हुए उस लड़की से कह रहा होता है हाय ब्यूटीफुल। और यहाँ एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है। फेंगजी झट से नीचे उतरता है और उस रोस्टेड स्पाइडर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये मैंने फ्रेशली ग्रिल्ड किया है, खास तौर पे सिर्फ आपके लिए। जिस पे वो लड़की आओ देखती है ना ताओ और दनादन उसे कूटने लगती है। और उसकी इसी कुटाई के साथ हमारा एपिसोड यही होता है खत्म। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो एक्चुअल में कोई लड़की थी या कोई स्पाइडर मॉन्स्टर। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये नई सीरीज पसंद आ रही है या नहीं।